संज्ञा। आज हम संज्ञा के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले संज्ञा कहेंगे किसको, तो आइए संज्ञा की परिभाषा जानें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण दोष, अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण दोष, अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या यूं कहें कि संसार में जितने सारे नाम हैं वो सभी के सभी संज्ञा कहलाते हैं। अब इस आधार पे हम लोग को समझना होगा कि सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में कौन कौन आ जाएगा, जैसे रमेश, महेश, सचिन आदि। इसी प्रकार से वस्तुओं के नाम, अब वस्तुओं के नाम में जैसे चौक, कलम, बोर्ड, टेबल, कुर्सी, बेंच, जितने हमारे कहने का मतलब कि हमारे आसपास जितने सारे वस्तु हैं वो सभी के सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा कहलाएंगे। इसी प्रकार से फिर स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम जैसे कोई जगह का नाम है, जैसे पटना, दिल्ली, या यूं कहें कि शहर, शहर भी एक स्थान है, हिमालय एक स्थान है, हिमालय आदि। इसी प्रकार से फिर प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में जैसे मछली, मानव, हाथी आदि। इसी प्रकार से गुण दोष के अंतर्गत, गुण दोष के नाम, तो गुण दोष के नाम के अंतर्गत मनुष्य के अंदर तमाम तरह की बहुत सारे गुण और दोष भी होते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी, सच्चाई, झूठ, ये सब क्या है, या झूठा, झूठ नहीं झूठा, ये सभी क्या है, गुण दोष हैं। उसके बाद अवस्थाओं के नाम, अवस्थाओं के नाम, अवस्था यानी स्थिति, मनुष्य की बहुत सारी अवस्था होती है अपने जीवन में, जैसे बचपन, बचपन,
बुढ़ापा, उसके बाद जवानी आदि। भावों के नाम, भावों के नाम, भावों के नाम। मनुष्य चूंकि एक भावात्मक प्राणी है, इसके अंदर तमाम तरह के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी प्रसन्नता। ये तमाम जो नाम है भावों के नाम है। जैसे क्रोध, प्रसन्नता, दया आदि। ये तमाम जो नाम हैं, चाहे जितने सारे नाम, एक तरह से कहें कि व्यक्तियों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, गुण दोष का नाम हो, या अवस्था हो, या फिर भाव हो, जितने सारे नाम हैं, इन सभी नाम को ही संज्ञा कहा गया है। अब चूंकि नाम इसके कई प्रकार के आप देख रहे हैं, इसी आधार पे संज्ञा के 5 भेद निर्धारित किए गए हैं। संज्ञा के 5 भेद इस तरीके से हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये समझने का प्रयास करिए। व्यक्ति शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति कहने से तात्पर्य सिर्फ व्यक्ति का बोध नहीं करवाता। व्यक्ति का मतलब, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप जानते हो कि जैसा कि कहा जाता है, या कई सारी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किसी विशेष का मतलब, जैसे जितने सारे खास करके व्यक्तियों के नाम, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। रमेश, महेश। लेकिन इसके साथ साथ कहता है कि व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं, स्थान, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, तो उसमें स्थान भी आ जाएगा। जैसे में हिमालय, हिमालय मैं यहीं से ले रहा हूं। जितने सारे नाम है इसी में से आप देखोगे, ये जो चला जाएगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से शहर, अब देखिए शहरों में, तो शहर के नाम यदि पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, ये यदि पार्टिकुलर नाम बताया जा रहा है किसी स्थान का, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये हो जाएगा पटना। जितने सारे शहर के नाम हैं, हिमालय, किसी स्थान का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो होता है जातिवाचक संज्ञा। जाति कहने से तात्पर्य है एक समुदाय विशेष, अर्थात वैसी संज्ञा जो किसी एक समुदाय का बोध करवाता हो, जाति का बोध करवाता हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसी में से यदि हम छाटें, तो यदि आप कहते हैं शहर, तो शहर, कई सारे शहर हैं हमारे देश में, तो शहर कहने से मतलब किसी एक शहर को हम नहीं कह रहे हैं, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई को नहीं कह रहे हैं। शहर में वो तमाम शहर आएंगे जो हमारे देश के अंदर में है या फिर देश के बाहर भी, जो जितने सारे शहर क्या है, एक समुदाय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शहर। तो शहर जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी शहर का पार्टिकुलर नाम लेते हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये पार्टिकुलर हम नाम ले रहे हैं किसी शहर का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब हम पटना ना कह करके किसी ऐसे ही कहते हैं शहर, तो शहर का मतलब बहुत सारा शहर, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य का हम नाम ले लेते हैं महेश। महेश क्या है, किसी व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति का नाम है। लेकिन इसी प्रकार हम जैसे कहते हैं मानव, मानव
अर्थात पूरे मानव जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे किसी खास एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि मानव पूरी जाति का बोध करा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से जैसे मछली, मानव, हाथी, मछली, हाथी, जानवर आदि, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तीसरा जो होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम है समूह, समूह अर्थात एक समुदाय का बोध कराता हो, एक ऐसा नाम जो एक भीड़ की बात करता हो, भीड़ इकट्ठा करने की बात करता हो, या फिर ये कहें कि भीड़ की बात करता हो, समुदाय की बात करता हो, दो या दो से अधिक लोगों के संख्या के की ओर इंगित करता है, तो वह क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे में भीड़, सेना, ये सभी क्या है, समूहवाचक। क्योंकि भीड़ जब भी रहेगा तो भीड़ किसी एक व्यक्ति के यहाँ पे आ गया, उसको भीड़ हम नहीं कहेंगे। भीड़ का मतलब वहां बहुत सारे लोग हैं, मतलब भीड़ है, अर्थात वो समूह में है। सेना तो किसी एक सैनिक का नाम नहीं ले रहा है, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए ये समूह का बोध करा रहा है, ऐसे में समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। और भी जैसे अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा, वैसा नाम जो किसी ऐसा वस्तु का नाम जो तौलने या मापने वाली वस्तु, मापने या तौलने वाले वस्तु का नाम यदि है तो वो कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम चीनी को क्या करते हैं, तौलते हैं, तो वो क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको मापते हैं हम, जैसे दूध को क्या करते हैं हम लोग, मापते हैं, तो मापने वाली वस्तु, तौलने वाली वस्तु, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से कह सकते हैं चीनी, दूध, आलू, आटा आदि। अब इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो भी जितने सारे शब्द हमने लिखे, एक ऐसे पदार्थ का नाम बता रहा है जो या तो तौला जा रहा है या फिर मापा जा रहा है। ऐसे नामों को ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ध्यान देने वाली बात है, भाव यानी कि फील, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अब इसी में से भाववाचक संज्ञा, भावों के नाम देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ, क्रोध है, प्रसन्नता है, दया है। तो या तो क्रोध अवस्था हो या भाव हो, अवस्था और भाव, जितने सारे अवस्था के नाम हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। और जितने सारे भावों के नाम हैं, क्रोध है, प्रसन्नता है, दया है, इस तरीके का जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ जितने सारे अवस्था के नाम हैं वो भी भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे वही चीज वहीं से उठाते हैं हम, क्रोध, प्रसन्नता, दया, बुढ़ापा आदि, इस प्रकार के नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप यहाँ देखते हो कि प्राणियों के नाम जातिवाचक संज्ञा, स्थानों के नाम तो किसी खास एक स्थान का नाम बता दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और किसी पूरा सामूहिक रूप से, जैसे कोई शहर, मैंने कहा कि शहर, तो शहर कोई एक नहीं है, बहुत सारे शहर हैं, तो ऐसे में वो जातिवाचक संज्ञा होगा। और जब एक शहर का नाम ले लेंगे तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बहुत सारे ऐसे खास करके जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को स्पष्ट करने के लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे किसी मोबाइल फोन, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन बहुत सारे कंपनी का है, इसमें सैमसंग है,
ओप्पो है, इंटेक्स है, बहुत सारे कंपनी का नाम है। लेकिन हम जब मोबाइल फोन कहते हैं मतलब वो सारी कंपनियां उसके अंदर आ जाती है, वो सबको बोध कराती है। तो ऐसे में वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। मोबाइल फोन क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब उसको हम पार्टिकुलरली किसी कंपनी का नाम लेकर के बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं सैमसंग मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, वीवो मोबाइल, अनेक प्रकार के बहुत सारे कंपनियां आ गई है मोबाइल की। तो यदि हम किसी पार्टिकुलर कंपनी का नाम लेकर के यदि हम बोलते हैं तो वो बोध कराएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जैसे कोचिंग संस्थान है, स्कूल है, जब हम कहते हैं स्कूल, तो स्कूल का मतलब जितने सारे स्कूल हैं वो सभी के सभी बोध हो रहे हैं, अर्थात वो जातिवाचक संज्ञा। किसी एक स्कूल का नाम जैसे हमने ले लिया तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर। अब तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर किसी खास का नाम है, एक ही का नाम है। स्कूल का जब हम नाम ले लिया तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब स्कूल कहते हैं तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराने वाला समूहवाचक संज्ञा, सीधी सी बात है, भीड़, सेना, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्य का मतलब जो वैसी पदार्थ का नाम जिसको हम नाप या तौल सकते हैं वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सभी भाव कहलाते हैं। और भाव के अंतर्गत क्रोध, प्रसन्नता। क्रोध को किसी ने देखा है क्या, नहीं, क्रोध को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अनुभव किया जा सकता है कि ये व्यक्ति क्रोध कर रहा है, ये व्यक्ति क्रोध कर रहा है, ये व्यक्ति प्रसन्न है, ये व्यक्ति दया किया। तो ये ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा होगा। तो मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन